बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, टाउनशिप वाक़या कि जहां पर एक घर के अंदर जायदाद और लेन देन की रकम के तनाज़ा पर फायरिंग हुई, इस सारे वाक़या के असल हक़ाइक़ मेरे सामने आ चुके हैं। FIR भी सामने आ चुकी है। इससे कबल भी जो हमारे ज़राए बता रहे थे सारा मामला क्या वाक़या हुआ, हमने रिपोर्ट किया था। लेकिन नाज़रीन, अब चूँकि इस वाक़या की FIR भी सामने आ चुकी है और बहुत सारे लोगों ने इस सारे वाक़या को रिपोर्ट करते हुए इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पोशीदा रखी हैं। किसी ने कहा कि शौकत जो है वो बैठा हुआ था और शौकत का हनी के साथ झगड़ा हुआ और आज़म जो है वो चुप करके बैठा हुआ था। किसी ने कहा कि हनी ने सब पर फायरिंग खोली। लेकिन नाज़रीन, जो आज़म साहब के बेटे हैं, जो मकतूल आज़िम है इस सारे मामला के अंदर, उसने जो FIR दर्ज करवाई है, पहले वो FIR पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको असल हक़ाइक़ भी बताऊँगा कि आज़म साहब जो चुप करके बैठे हुए थे उनका क्या किरदार था। ये चूँकि ये तमाम चीज़ें अहले मोहल्ला जो उनके करीब लोग रहते हैं, ये सारा वाक़या उनके करीब से गुज़रा है, वो क्या बताते हैं, वो चीज़ें भी सामने आ गई हैं। सबसे पहले FIR पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये FIR ज़ुहैब आज़म की मुद्दत में दर्ज हुई है कि जो मकतूल आज़म के बेटे हैं और थाना ये टाउनशिप है। वो क्या लिखते हैं इस FIR में? वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना टाउनशिप लाहौर, जनाब ये गुजारिश है कि मैं मुसम्मी ज़ुहैब आज़म वल्द मोहम्मद आज़म कौम खोखर सकना 237-12 B1 टाउनशिप लाहौर का रिहायशी हूँ और तालिब इल्म हूँ कि आज मोरखा 12/10/2025 को बवक़्त करीब 5:30 शाम मैं अपने वालिद मोहम्मद आज़म वल्द हाजी बशीर अहमद कौम कासिम रज़ा वल्द मलक जुल्फ़कार और मोहम्मद इशफ़ाक़ वल्द मोहम्मद नवाज़ के साथ अपने घर टाउनशिप मौजूद थे कि हमें इसी इसना में प्रॉपर्टी के मामला में बातचीत करने का झांसा देकर B130 टाउनशिप लाहौर बुलवाया और हम इकट्ठे होकर चले गए। वहाँ पर दीगर अहले खाना भी मौजूद थे कि मलक शौकत वल्द हाजी बशीर अहमद और मलक हसीब उर्फ हनी वल्द मलक अमजद भी मौजूद थे कि बातचीत के दौरान दोनों मुल्ज़मान मलक शौकत और मलक हसीब उर्फ हनी इश्तियाल में आ गए और दोनों मुल्ज़मान ने अपने अपने दस्ती पिस्टल हाई से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जो कि फायर मेरे वालिद के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगे, जिस पर वो शदीद मजरूब होकर ज़मीन पर गिर पड़े। हमने इधर उधर होकर अपनी जानें बचाई और शोर वावेला किया तो दोनों मुल्ज़मान अपने दस्ती पिस्टल लहराते हुए और धमकियां देते हुए मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। हम अपने वालिद को शदीद मजरूबी की हालत में बजरिया 1122 जना अस्पताल लेकर गए, मगर वो रास्ते में जख्मों की ताब न लाते हुए जांबाक हो गए। ये वक़ूआ मैंने कासिम रज़ा और मोहम्मद इशफ़ाक़ मंदरजा बाला ने बाचश्मे खुद देखा है। मुल्ज़मान ने जायदाद की लालच में बाहम सलाह मशवरा होकर मेरे वालिद को कत्ल करके ज्यादती की है। मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान को करार वाकई सजा दिलवाई जाए। अल अर्ज़ दस्तखत बारूफ अंग्रेज़ी ज़ुहैब आज़म। जी नाज़रीन, आपने ये FIR सुनी। ये FIR मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ और हनी जो अमजद का बेटा है, हसीब वल्द अमजद, इनके ऊपर नाज़रीन ये नामज़द दर्ज की गई है। नाज़रीन, ज़राए बता रहे हैं कि वाक़या ऐसे हुआ है कि जब ये सब लोग इकट्ठे हुए और इनकी आपस में बातचीत हुई तो मलक शौकत और मलक हसीब ये दोनों एक पेज पर थे। आज़म से मुतालबा कर रहे थे इस कारोबार में हिस्सा मांगने का, जो भी मामला इनके चल रहे थे। और नवाज़ साहब जो थे, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि इन्होंने बदतमीज़ी की, ये किया वो किया, ऐसी चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल सामने नहीं आई, बल्कि ये बताया जा रहा है कि मलक नवाज़ बड़े भाई थे और वो इन्हें सबको समझा रहे थे कि आप झगड़ा ना करें। कि इसी इसना में तलख कलामी हुई और मकतूल आज़म साहब ने फायर किए कि जो मलक शौकत के बेटे अब्दुल रहीम के पेट पर और हाथ पर लगे और उसके बाद मलक शौकत ने जो है फायरिंग करके अपने सगे भाई आज़म को कत्ल किया और हनी ने भी साथ ही फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के बाद ये दोनों वहाँ से फ़रार हो गए। और नाज़रीन, ज़राए बता रहे हैं कि मलक शौकत उर्फ शौकी के ऊपर कई मुकदमात दर्ज हैं। 6 से 7 मुकदमात तो इनके ऊपर कत्ल के दर्ज हैं कि जिनमें ये पैसे देकर सुलह कर चुके हुए हैं और अब आगे इन्होंने जायदाद के तनाज़े पर अपने भतीजे हनी यानी कि हसीब वल्द अमजद के साथ मिल के अपने भाई को भी मर्डर कर दिया। और इस खूनी लड़ाई के अंदर, इस गोलियों वाली लड़ाई के अंदर मलक शौकत के अपने बेटे के भी पेट पर फायर लगा। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल जो है वो सामने आई है इस वाक़या की। मैंने आपको बताया है कि FIR भी दर्ज हुई है और मलक शौकत और हनी इसमें नामज़द मुल्ज़िम है। और जो बयान दिए हैं ज़ुहैब ने, जो आज़म के बेटे हैं, मकतूल आज़म के बेटे हैं, उनके मुताबिक भी, इस FIR के मुताबिक भी मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ ने और उनके भतीजे जो उनके भाई फौत हो चुके हुए अमजद, उनके बेटे मलक हसीब उर्फ हनी ने, इन दोनों ने जो है वो झगड़ा डाला हुआ था आज़म और नवाज़ के साथ दुकानों के तनाज़ा के ऊपर और रकम के लेन देन के ऊपर, जिसके बाद इन दोनों ने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे के अंदर
आज़म जो है वो मौका पर मारा गया। लेकिन यहाँ पर यह काबिल ज़िक्र बात है कि आज़म ने मरने से पहले फायरिंग करके मलिक शौकत के बेटे को भी ज़ख्मी किया। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। और कल से ये शौकत चंगड़ साहब जो हैं, मलिक शौकी उर्फ शौकत चंगड़, इन्होंने सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बयान जारी किया और तमाम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि मैं भी इस फायरिंग में ज़ख्मी हुआ हूँ, मेरी बेटी भी इस फायरिंग में ज़ख्मी हुई है और इस किस्म की चीज़ें जो सामने आई। लेकिन हस्पताल में 2 लोग लाए गए, एक मलिक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ का बेटा अब्दुल रहीम और दूसरी जो डेड बॉडी वसूल की गई वो नाज़रीन आज़म की गई। ये नाज़रीन असल में सारा वाक़या हुआ है, ये सारे वाक़या के हक़ाइक़ हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वाक़या ऐसे नहीं हुआ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक और FIR के मुताबिक वाक़या ऐसे हुआ है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।